दिल्ली की बात करें तो दिल्ली समेत देश भर में भीषण गर्मी का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। दिल्ली की खास तौर पर यहां पर हालात का जिक्र करें तो तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच लगातार बना हुआ है और ऐसा ही रहने का अनुमान है। दिल्ली में हीटवेव से भीषण हालात बने हुए हैं और अभी फिलहाल ऑरेंज अलर्ट के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली ने कि अगर बात करें तो इस मई में 14 साल की सबसे गर्म रात का भी सामना किया। गर्म रात रिकॉर्ड की गई। तेज गर्म हवाएं, हीट स्ट्रोक का खतरा लगातार बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, राजधानी में। और देखिए दिल्ली का जो हाल है, तस्वीरें भी हमने आपको राजधानी की दिखाई और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें यूपी की राजधानी से लेकर यूपी के तमाम शहरों की, तो यहां पर भी हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। और अभी आपने सुना भी था किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से सरकार पर तंज भी कसा गया था। अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। अभिजीत, जरा बताइए क्या हालात हैं और क्या ये हालात ठीक हो पाएंगे? क्योंकि अभी हम सुन रहे थे अखिलेश यादव बोल रहे थे कि अगर सरकार कोई नया पावर प्लांट नहीं लगा सकती तो कम से कम वादे कर दे। एक तंज कसा है सरकार पर। देखिए, सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है। ऊर्जा मंत्री हर रोज आंकड़े पेश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई करने के लिए और रिकॉर्ड डिमांड को पूरा करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। 30,000 से ज़्यादा मेगावाट उत्तर प्रदेश की आपूर्ति भी की जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है आंकड़ों के मुताबिक, तो वो ये दे रहे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड के हालात हम आपको बताएं तो जितने इलाकों में हम गए वहाँ पर लोग बिजली के कटौती से परेशान हैं और बिजली की कटौती 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे नहीं, 8 घंटे से लेकर 12 घंटे और यहां तक कि कई इलाकों में 24 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है, चाहे वो ब्रेकडाउन की वजह से आए, किसी फॉल्ट की वजह से आए, लेकिन लोग परेशान हैं, यही हकीकत है। और जब बिजली की दिक्कत होती है तो पानी की भी दिक्कत होती है और जब पानी की दिक्कत होती है तो ये मूल सुविधाएं हैं दो जो प्रचंड गर्मी के बीच में लोगों के बहुत आवश्यक है, उनका जीवन इससे प्रभावित होता है। लेकिन इतने के बावजूद भी अगर काम नहीं होगा तो लोगों का आक्रोश भी सामने आएगा। 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, देर रात सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ट्रैफिक जाम कर रहे हैं तो इसका मतलब समस्या उनकी वाजिब है, जिसका समाधान नहीं किया जा रहा। और स्वयं जो सरकार के पक्ष के विधायक हैं वही अपनी आवाज़ अब उठाने लग गए हैं और अपनी आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं। अधिकारियों को फ़ोन करके हड़काते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मंत्री को पत्र लिख रहा है तो कोई मुख्यमंत्री को पत्र लिखता हुआ नजर आ रहा है। बात करें विपक्ष की तो उनको एक अवसर भी मिल गया और चूंकि समस्या और मुद्दा ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो भी अपनी तरफ से धरना प्रदर्शन और बयानबाजी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं और यहाँ तक कि पत्र भी सरकार को लिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो भीषण गर्मी के बीच में उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती जो है वो एक बड़ी समस्या बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है और जनता के पास समाधान नहीं है तो वो सड़कों पर अपने आक्रोश को जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करुणा, बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम दिखाई रहे हैं इस आक्रोश की और इस गुस्से की। और जैसा आप बता रहे हैं कि हालात तो बहुत खराब है। 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 घंटे यहाँ तक कई जगह पर 24-24 घंटे बिजली नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आपको देश भर में गर्मी से कैसे हाहाकार मचा हुआ है इससे जुड़ी कुछ जानकारियां दे देते हैं। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं देश भर में भीषण हीटवेव का सामना किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा असर है हीटवेव का। पूर्वी यूपी, राजस्थान, एमपी, विदर्भ, ओडिशा, बिहार में हीटवेव का यानी कि गर्म हवाओं का जो लू का प्रकोप है वो सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तो तापमान सबसे ज्यादा लगातार बना हुआ है। 48.2 डिग्री सेल्सियस यहां पर जो ताजा तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में तापमान 43 से लेकर 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है जो कि सामान्य से ज्यादा है। इधर अगर हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब की बात करें तो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर और मध्य भारत में अगले 7 दिन बहुत ज्यादा है, यानी कि अगले 7 दिन यह कहा गया है कोई राहत नहीं मिलने वाली है। अप्रैल मई में भारत दुनिया के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में टॉप पर।